दोस्तों, ज्यादातर लोगों ने भगवान राम, माता सीता, राम रावण के युद्ध, हनुमान द्वारा लंका दहन समेत रामायण के पात्रों और घटनाओं से जुड़ी न जाने कितनी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन शायद ही कोई रामायण के अहम पात्र मंदोदरी के बारे में जानता होगा। वास्तव में रामायण में मंदोदरी का परिचय केवल रावण की पत्नी के रूप में ही नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान और धर्म के रास्ते पर चलने वाली स्त्री के तौर पर किया गया है। एक तरफ सीता के अपहरण के लिए रावण की बार बार आलोचना की, तो वहीं दूसरी तरफ अपने पति को धर्म के मार्ग की ओर अग्रसर करने का प्रयास भी किया। लेकिन किसी ने सही कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसा ही कुछ रावण के साथ हुआ। अगर रावण अपनी पत्नी मंदोदरी की बात मान लेता तो शायद राम और रावण युद्ध की स्थिति पैदा नहीं होती। खैर, जो भी हो, रावण को उसके किए गए कर्मों का फल मिल गया। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि रावण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ? क्या वास्तव में रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने विभीषण से शादी कर ली थी, या फिर कोई और वजह रही होगी? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखें। हम वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मंदोदरी के बारे में कुछ भी जानने से पहले हम मंदोदरी के जन्म के बारे में जानेंगे। मित्रों, एक पौराणिक कथा के अनुसार अपने पूर्व जन्म में मंदोदरी मधुरा नाम की एक बहुत सुंदर अप्सरा हुआ करती थी। लेकिन एक दिन भ्रमण करते हुए मधुरा कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है और वह देखती है कि महादेव घोर तपस्या में बैठे हुए हैं और उनके पास माता पार्वती भी नहीं होती है। मधुरा भगवान शिव से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन माता पार्वती की वजह से वह भगवान शिव के निकट भी नहीं आ सकती थी। लेकिन इस दिन मधुरा ने अवसर का फायदा उठाते हुए भगवान शिव को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया। लेकिन कुछ समय बाद जब माता पार्वती कैलाश पर्वत पर पहुंचती हैं, तो वह देखती हैं कि मधुरा के शरीर पर भगवान शिव की देह की भस्म लगी हुई है। ये देखकर माता पार्वती को बहुत अधिक क्रोध आ जाता है और वे मधुरा को श्राप दे देती हैं कि हमेशा के लिए वह मेढकी बन जाए। माता पार्वती के मुंह से इस बात को सुनकर और इस तरह का श्राप पाकर मधुरा काफी ज्यादा घबरा जाती है। वह माता पार्वती के सामने क्षमा मांगने लग जाती है। तभी महादेव की आंखें वहीं पर खुल जाती हैं और महादेव को इस पूरी घटना के बारे में पता चल जाता है। महादेव माता पार्वती से मधुरा के श्राप को कम करने के लिए अनुरोध करते हैं। तब पार्वती जी मधुरा से कहती हैं कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकती हूँ, लेकिन इतना कर सकती हूँ कि तुम्हें 12 वर्ष के लिए कुएं में मेढकी बनकर रहना होगा और 12 वर्ष के बाद तुम दोबारा से अपने रूप को धारण कर सकती हो। इसके बाद मधुरा एक मेढकी का रूप धारण कर लेती है और पृथ्वी लोक पर कुएं के अंदर पहुंच जाती है। मधुरा लगातार 12 वर्षों तक कुएं के अंदर रहकर ही अपने श्राप से मुक्त होने का इंतजार करती है। 12 वर्षों के बाद मधुरा स्त्री के रूप में आ जाती है। तभी वहां पर मायासुर और उसकी पत्नी हेमा पुत्री की कामना करने के लिए भगवान शिव की प्रार्थना कर रहे होते हैं। तभी उन्हें कुएं से एक स्त्री की आवाज सुनाई देती है और जब वे कुएं के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक सुंदर कन्या कुएं के अंदर अपने प्राणों की रक्षा की गुहार लगा रही है। इसके तुरंत बाद मायासुर मधुरा को कुएं से बाहर निकाल लेते हैं और बाहर निकालने के बाद मधुरा से पूछते हैं कि वह किसकी पुत्री है और यहाँ पर क्या कर रही है। तब मधुरा उन्हें बताती है कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। ये सुनकर मायासुर और उसकी पत्नी हेमा मधुरा को गोद ले लेते हैं। गोद लेने के बाद मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी कर दिया जाता है। मायासुर और हेमा की पुत्री प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण हो चुकी थी। इस खुशी में मायासुर ने अपनी पुत्री के लिए एक नगर की स्थापना की थी, जिसका नाम मंडोर रखा गया और आज भी मंडोर राजस्थान के जोधपुर जिले का एक छोटा सा गाँव है। दोस्तों, हमने मंदोदरी के जन्म के बारे में तो जान लिया। अब हम जानते हैं कि आखिर मंदोदरी और रावण का विवाह किस तरह से हुआ। तो दोस्तों, इसके पीछे भी एक कथा है। कहा जाता है कि जब मायासुर ने मंडोर नाम के नगर की स्थापना की तो उसकी सुंदरता के चर्चे चारों तरफ काफी तेजी से फैलने लगे। जब इस बात की खबर रावण को हुई तो वह इस नगर को देखने के लिए
वहां पर पहुंचा। लेकिन जब रावण ने इस नगर में मंदोदरी को देखा तो वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। जब रावण को पता चला कि मंदोदरी और कोई नहीं बल्कि मायासुर की बेटी है, तो उसने मायासुर के सामने मंदोदरी से विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। लेकिन जब इस बात का पता मंदोदरी को चला तो उसने तुरंत शादी के लिए मना कर दिया। रावण ये जानकर बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने मंडोर को नष्ट करने की बात तक कह डाली। ये सुनकर मंदोदरी काफी ज्यादा डर जाती हैं और रावण के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाती हैं। कहते हैं कि वह जगह आज भी मौजूद है जहां रावण और मंदोदरी ने फेरे लिए थे, लेकिन वह जगह अब खंडर हो चुकी है। अब सिर्फ इसके अवशेष यहाँ पर बचे हुए हैं। हालांकि अब भी बड़ी संख्या में लोग इस जगह पर जाते हैं और महाशक्तिशाली रावण से जुड़ी कथाओं से जोड़कर इसको देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ रावण और मंदोदरी की शादी को लेकर एक और पौराणिक कथा मिलती है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि मंदोदरी द्वारा भगवान शिव की तपस्या करने के बाद फल के रूप में उन्हें रावण जैसा बुद्धिमान और शक्तिशाली पति मिला। इस पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में मंदोदरी ने अपनी सखियों के साथ भगवान शिव की खूब तपस्या की और तपस्या के रूप में मंदोदरी ने भगवान शिव से मांगा कि उसे पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली पति मिले। और उस समय पृथ्वी लोक पर रावण से ज्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली व्यक्ति कोई भी नहीं था। इस वजह से रावण और मंदोदरी का विवाह हो पाया। दोस्तों, वहीं पौराणिक कथाओं में इस बात का जिक्र भी मिलता है कि मंदोदरी का मायका मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला है। मंदसौर के खानपुरा में रावण की 51 फीट से भी अधिक ऊंची मूर्ति बनी हुई है। खानपुरा में रहने वाली महिलाएं आज भी इस मूर्ति के सामने अपना घूंघट नहीं उठाती हैं, क्योंकि वह रावण को अपना जवाई मानती हैं। दोस्तों, मंदोदरी जितनी रूपवान थी उतनी ही अधिक बुद्धिमान भी थी। जब रावण माता सीता का हरण करके लंका लेकर आया तो मंदोदरी ने उसे बहुत समझाने का प्रयास किया था कि राम साक्षात भगवान का रूप है। अगर तुम सीता को सही सलामत भगवान राम को वापस लौटा दोगे तो तुम्हारा कोई भी आहत नहीं होगा। लेकिन अपने घमंड में चूर होने की वजह से रावण ने मंदोदरी की एक भी बात को नहीं सुना। इसके बाद भगवान राम वानर सेना के साथ लंका पर हमला कर देते हैं। युद्ध के दौरान राम और रावण का आमना सामना होता है। रावण को अमरता का वरदान प्राप्त था। इस वजह से जब भी भगवान राम उसकी भुजा और सर को काटते तो वह दोबारा से लग जाती थी। लेकिन तभी विभीषण ने भगवान राम को रावण के अमरता वाले वरदान के बारे में बताया और नाभि पर वार करने को भी कहा। इसके बाद भगवान राम रावण की नाभि पर वार करते हैं और उसके अमृत को सुखा देते हैं। इसके बाद रावण की मृत्यु हो जाती है। मित्रों, आप में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि रावण की मृत्यु के पीछे विभीषण ही जिम्मेदार था। तो दोस्तों, आप लोग गलत सोचते हैं। विभीषण के साथ साथ रावण की मृत्यु का जिम्मेदार दरअसल मंदोदरी भी थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मंदोदरी तो एक पतिव्रता स्त्री थी और अपने पति के प्राण बचाने के लिए भगवान की पूजा भी किया करती थी, तो फिर वह अपने पति को क्यों मरवाएगी? इसको समझने के लिए आपको रामायण के एक पहलू को जानना होगा। कहा जाता है कि रावण इतना ज्ञानी था कि उसने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया था। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उन्होंने रावण से वरदान मांगने को कहा। रावण ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वह नियमों से बंधे हुए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक तीर दूंगा और केवल इसी तीर से तुम्हारी मृत्यु होगी। रावण ने इस तीर को ब्रह्मा जी से प्राप्त करके अपने सिंहासन के नजदीक वाली दीवार में चुनवा दिया था। रावण और मंदोदरी के अलावा तीसरे व्यक्ति को इसके बारे में पता नहीं था। लेकिन जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तब भगवान राम रावण का वध नहीं कर पा रहे थे। तो विभीषण ने उन्हें बताया कि रावण की नाभि में अमृत है, जिसे केवल ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए बाण से ही नष्ट किया जा सकता है। विभीषण इस रहस्य को तो जानता था, लेकिन वह ये नहीं जानता था कि तीर कहाँ था। अब भगवान राम ने तीर लाने का जिम्मा हनुमान जी को सौंप दिया। हनुमान जी लंका की तरफ निकल पड़े, लेकिन लंका में जाने से पहले हनुमान जी ने एक ज्योतिषी का रूप धारण कर लिया। लंका में मंदोदरी अपने पति की मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित थी, लेकिन जब उन्होंने ज्योतिषी को देखा तो वह खुश हो गईं और अपने पति की मृत्यु न होने का उपाय उनसे पूछने लगी। लेकिन हनुमान जी ने बातों ही बातों में मंदोदरी से इस बात का पता लगा लिया कि आखिर वह तीर कहाँ रखा हुआ है।
इसके बाद हनुमान जी उस तीर को लंका से चुरा लाते हैं और भगवान राम को दे देते हैं। इसके बाद भगवान राम रावण का वध कर देते हैं। रावण का वध होने के बाद मंदोदरी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं और सती होने के लिए हवन कुंड में अपने प्राण त्यागने का मन बना लेती हैं। लेकिन भगवान राम मंदोदरी को समझाते हैं। इसके बाद मंदोदरी अपने प्राण त्यागने के संकल्प का त्याग कर देती हैं और खुद को एक कमरे में बंद कर लेती हैं। इसके बाद भगवान राम विभीषण को लंका का राजा बना देते हैं और माता सीता सहित अपने छोटे भाई के साथ अयोध्या चले जाते हैं। लंका का राजा बनने के बाद विभीषण लंका की काया पलट करके रख देते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद मंदोदरी कमरे से बाहर निकलती हैं और विभीषण के साथ शादी कर लेती हैं। लेकिन दोस्तों, मंदोदरी का विभीषण के साथ विवाह करने वाली बात को लेकर हर कोई व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं, मंदोदरी एक पतिव्रता स्त्री थी जो अपने पति के अलावा पराये मर्द की ओर देखना भी पसंद नहीं करती थी। ऐसे में पति की मृत्यु के बाद विभीषण के साथ शादी करने वाली बात हर किसी को हजम नहीं होती है और लोग इसको झूठ भी मानते हैं। लेकिन दोस्तों, रामायण में ऐसे बहुत से सारे किस्से हैं जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कुछ लोग मंदोदरी का विवाह विभीषण के साथ होने वाली बात को इसलिए सच मानते हैं क्योंकि जब भगवान राम ने बाली को मारा था तो सुग्रीव ने भी बाली की पत्नी से विवाह कर लिया था और उस समय ऐसा ही प्रचलन था। खैर, जो भी हो दोस्तों, आपका इस विषय पर क्या मानना है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलते हैं आपको एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।